जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका भक्ति बीट्स यूट्यूब चैनल पर, जहां भक्ति संगीत, कीर्तन, भजन और आध्यात्मिकता की अविरल धारा प्रवाहित होती है। ये चैनल उन सभी भक्तों के लिए समर्पित है जो भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी, शिव शंकर, माँ दुर्गा और अन्य देवी देवताओं की महिमा का गुणगान करना चाहते हैं। हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको हमारे भजन, कीर्तन और भक्ति संगीत पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नया भजन सबसे पहले मिल सके। हम आपके प्रेम और समर्थन से ही इस सेवा को आगे बढ़ा सकते हैं। अपना आशीर्वाद दें। हमें ये बताने के लिए कि आपको हमारा भजन कैसा लगा, नीचे कमेंट करें और अपने सुझाव हमारे साथ साझा करें। आपके कमेंट हमें प्रेरित करते हैं और हमें और भी सुंदर भजन बनाने की प्रेरणा देते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हरे कृष्ण। खुद से मुकाबला करें, दूसरों से नहीं। भगवान कृष्ण का प्रेरणादायक संदेश। जब भी हम महाभारत के नायक श्री कृष्ण की बात करते हैं तो उनके विचार और उपदेश हमें जीवन जीने का सही मार्ग दिखाते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने जीवन के हर पहलू पर गहन ज्ञान दिया है। उनमें से एक महत्वपूर्ण संदेश है, खुद से मुकाबला करें, दूसरों से नहीं। प्रतिस्पर्धा का सही अर्थ। हमारे जीवन में प्रतिस्पर्धा का विशेष स्थान है, लेकिन अक्सर हम इस प्रतिस्पर्धा को दूसरों से मुकाबला करने के रूप में देखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि वास्तविक प्रतिस्पर्धा हमारे भीतर होती है। हमारा असली मुकाबला खुद से है, क्योंकि हम अपनी कमजोरियों, आलस्य और नकारात्मक सोच से संघर्ष कर रहे होते हैं। भगवद गीता का संदेश। गीता के अनुसार हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने धर्म और कर्म के प्रति ईमानदार रहे। अर्जुन को उपदेश देते हुए श्री कृष्ण ने कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमें सिर्फ अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। दूसरों से तुलना क्यों घातक है? आत्मसम्मान की हानि। जब हम दूसरों से तुलना करते हैं तो हम अपनी क्षमताओं को कम आंकने लगते हैं। असंतोष का बीज। तुलना से हमारे मन में असंतोष और जलन का भाव उत्पन्न होता है। खुशी का अभाव। दूसरों की सफलता देखकर निराश होना हमारी खुशियों को समाप्त कर देता है। नकारात्मकता। तुलना का परिणाम अक्सर ईर्ष्या और कुंठा के रूप में सामने आता है। कृष्ण की दृष्टि से आत्ममंथन। भगवान कृष्ण आत्ममंथन पर जोर देते हैं। उन्होंने कहा कि हमें दूसरों की बजाय अपनी प्रगति और विकास पर ध्यान देना चाहिए। यदि हम अपने पुराने संस्करण से बेहतर बनने का प्रयास करें तो हम सच्ची सफलता प्राप्त करेंगे। आत्मविकास के उपाय। स्वयं का मूल्यांकन करें, अपनी कमजोरियों और क्षमताओं को पहचानें। नियमित अभ्यास। किसी भी कौशल में निपुणता के लिए निरंतर प्रयास करें। सकारात्मक सोच। अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। नए लक्ष्य तय करें। अपने लिए छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें पूरा करें। धैर्य और संकल्प। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, धैर्य बनाए रखें। कृष्ण की दृष्टि से प्रेरणा लें। श्री कृष्ण का कहना है कि जीवन में सफलता का अर्थ केवल भौतिक उन्नति नहीं है। सच्चा योद्धा वह है जो अपनी ही कमजोरियों को परास्त करता है। खुद को चुनौती दें, क्योंकि जब आप खुद से मुकाबला करेंगे तो आपकी आंतरिक शक्ति जागृत होगी। कथा से प्रेरणा। एक बार अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, युद्ध में विजय कैसे प्राप्त होगी? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, जब तुम अपनी आशंकाओं, भय और अहंकार से जीत जाओगे तभी विजय तुम्हारे कदम चूमेगी। युद्ध बाहरी नहीं, आंतरिक होता है। खुद से संघर्ष करो और श्रेष्ठ बनो। सारांश। श्री कृष्ण का ये प्रेरणादायक संदेश हमें सिखाता है कि जीवन की सच्ची सफलता दूसरों से तुलना करके नहीं, बल्कि खुद के साथ मुकाबला करके प्राप्त होती है। जब हम अपनी गलतियों से सीखकर और अपनी कमजोरियों को परास्त करके आगे बढ़ते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में विजयी होते हैं। निष्कर्ष। इसलिए भगवान कृष्ण का उपदेश मानकर हमें दूसरों से तुलना छोड़कर खुद की प्रगति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। खुद को हर दिन पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करें। यही सच्ची सफलता और आत्म संतुष्टि का मार्ग है।